क्या अभी 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका सपना था 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, लेकिन अभी आपका तैयारी बिल्कुल जीरो है। ना ही आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है और ना ही आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट है, और आप डर रहे हैं कि 2026 के एग्जाम में बेहतर परसेंटेज नहीं लाएंगे। और कई ऐसे स्टूडेंट तो लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया 2026 में जानते हैं, लग रहा है कि हम पास भी नहीं हो पाएंगे, या पास हो पाएंगे नहीं तो 300 नंबर आएगा, 300 प्लस 350 नंबर आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपके मन में भी इस तरह के समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपका भी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपका भी ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट है और ना ही सब्जेक्टिव कंप्लीट है, और आपका सपना था 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, लेकिन तैयारी कंप्लीट नहीं होने के कारण आपको डर लग रहा है कि आपका एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा, तो बाबू लोग आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आज का वीडियो यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा ना जी, 2026 का जो आपका एग्जाम होगा, यकीन मानिए आप कितना भी कमजोर पढ़ने में क्यों ना रहिए, आज से पढ़ करके आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आज से फॉलो कीजिएगा ना, 2026 में 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, 100% गारंटी है। क्योंकि ऐसा आपको तरीका ही बताएंगे ना जिसे आप पढ़ करके, मतलब जिस पे आप लोग काम करके आप लोग का हमेशा एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो बस आपसे एक यही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप 2026 के एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, अपने माता पिताजी के के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको भाइयों वाली बात करने वाले हैं। आपको एक टीचर की तरह नहीं समझाएंगे, आज हम समझाएंगे एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरह समझाएंगे। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, पर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत सिर्फ हमें हो सकता है, लेकिन आप यदि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ना, आपको एक ऐसा तरीका पता चलेगा जिसको आप फॉलो कीजिएगा, 2026 में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास जानते हैं मुश्किल से 3 महीना का समय बचा हुआ है। आप ये बोलिएगा कि भैया 3 महीना का समय कैसे बचा हुआ है, 3 ही महीना समय हमारे पास है। तो आपको नहीं पता है जी कि इसी में आपका दुर्गा पूजा आएगा, इसी में आपका छठ आएगा, दीपावली आएगा, जितना आपका फेस्टिवल होता है ना, 1 महीना तो आपका सिर्फ फेस्टिवल में ही निकल जाएगा। तो मान करके चलिए आपके पास तैयारी के लिए केवल 3 महीना का समय है, और इसी 3 महीना को जानते हैं हर टॉपर जो होता है ना अपने आप को झोंक देता है। यदि आपको बेहतर करना है बाबू तो अपने आप को झोंक दीजिए, और इस 3 महीना को यदि आप सही से यूटिलाइज कर लेते हैं, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेते हैं, आपको 2026 में बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। और आपका जो हिम्मत यहाँ पे टूटता हुआ जा रहा है दिन प्रतिदिन कि मेरा बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार जब आपका गोल वहां पे फिक्स हो गया ना कि 400 प्लस नंबर लाना है, तो अपने आप पे विश्वास करना है, अपना लक्ष्य को नहीं बदलना है, आपका जो काम करने का जो तरीका होता है ना, तरीका को चेंज करना है। तो सबसे पहले आत्मविश्वास बना करके रखना है, क्योंकि जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप पे कौन विश्वास करेगा। बस आपसे यही कहना चाहेंगे, ठीक है। उसका दूसरा बात आता है कि भैया सिर्फ विश्वास करने से थोड़ा होगा जी, हमें तो प्रिपरेशन करना है, तो तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 2 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में यही पैटर्न रहता है। तो आपको बस स्पष्ट शब्दों में, एक शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं ना जी, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल कीजिए। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, तब तक एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, जब ऑब्जेक्टिव पे आप कंट्रोल कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में गलती नहीं होगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आएगा। और आप टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं, नहीं देखते हैं, आप तो सिर्फ रील्स स्क्रॉल कीजिएगा कि एकदम पूरा जैसे जो भी होता है रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन आप कभी भी टाइम निकाल कर देखिए कि 2024 में कौन टॉप की है, 2025 में कौन टॉप किए हैं, अब उनका इंटरव्यू देखिए, वे क्या क्या बोलते हैं, उनसे सीखिए। वे हमेशा कहेंगे बाबू कि ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव जिसका कंप्लीट है एग्जाम में उसको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग चैप्टर वाइज ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वाइज ध्यान दीजिए और चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि आप लोग जहां तहां से यूट्यूब पे जाइएगा, कोई लाइव क्लास करवा रहा है, 40 से 50 को ऑब्जेक्टिव है, और वहां से क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको एक सही रणनीति को अपनाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान करके चलते हैं बाबू कि आपका फिजिक्स है,
तो फिजिक्स में टोटल 15 को चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए 100%। और इसी तरह से सबका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। और आपको समझ नहीं आता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप लोग जाकर के देखिए। एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है मेरे दोस्त। और यदि आप अपने माता पिता जी के लिए अच्छा करना चाहते हैं ना, एग्जाम के बाद आप नहीं चाहते हैं कि आपको पछतावा हो अपने रिजल्ट को बताते हुए, तो आज से 3 महीना अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत कीजिएगा तभी आप बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से और किसी के मोटिवेट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप मेहनत कीजिएगा, हम तो एक माध्यम है, आपको बताएंगे, आप मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। तो यही कहना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। टोटल कौन सा किताब आपको पढ़ना है, क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको किताबें नहीं फिक्स होगा। कहीं से कोई 50 को ऑब्जेक्टिव दे दिया, वहां से याद कर रहे हैं, या कोई मार्केट में किताब मिल गया वहां से याद कर रहे हैं। कोई वो किताब खरीद के लाए और उनका दोस्त, हम सब में क्या होता था कि मार्केट गए कोचिंग पढ़ने के लिए, तो बोलता था तू मतलब कौन किताब से पढ़ रहा है, तो वहां पे बोल देता कि हम ब्रिलियंट से पढ़ ले। तो फिर अगला स्टूडेंट बोलता है ब्रिलियंट का किताब अच्छा नहीं होता है, हम टारगेट वाला से याद करते हैं, तुम भी टारगेट से याद करो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टारगेट वाला खरीद लीजिएगा। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको जो भी किताब पढ़ना है एक ही किताब को पढ़ना, अपना किताब को फिक्स कीजिए, अपना बुक को फिक्स कीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए किसे फॉलो करना है, सब्जेक्टिव के लिए किसे फॉलो करना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, और इतना काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या आता है जानते हैं ब्रदर जी, आप लोग देखिए अभी से बाबू एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, ठीक है। जिनका तैयारी हो गया आप लोग भी जरूर सुनिएगा, आपका एग्जाम में कम समय बचा हुआ, आप लोग स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग क्वेश्चन बैंकों ने आधार बना करके तैयारी कीजिए। क्वेश्चन बैंक का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जो आपसे कंप्लीट नहीं होना चाहिए। 2025 के क्वेश्चन को छोड़ देना है, न्यूमेरिकल आपसे बनता है तो बनाना है, और नहीं बनता है ना बबुआ तो न्यूमेरिकल को स्किप कर देना है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक पे 100% कमांड होना चाहिए। और आप लोग बोलिएगा कि भैया वो देखिए क्वेश्चन बैंक हमेशा आपको हम सब्जेक्टिव के लिए बताएं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट करना। और एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है जी, 50% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में, 100% बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज है, आप लोग देख लीजिएगा मिला करके। तो कभी भी संदेह इस पर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पे 100% कमांड कीजिए। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबको रट जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रहेगा। और उसके साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करते हैं तो आपके जो टीचर होते हैं कुछ केसिंग क्वेश्चन देंगे, या जो भी आपके सर होते हैं पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ते रहना है। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन बैंक पे काम करना है, ऑब्जेक्टिव पर अलग से काम करना है। और आपको स्ट्रेटजी बनाना है कि आपका 15 को चैप्टर फिजिक्स में है तो कितना दिन में हमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कितना दिन में कंप्लीट करना है, आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बना करके काम करना है। इतना चीज आप लोग कीजिएगा। और एक आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जानते हैं आप लोग आदत तो करवे करते हैं, 100 में से 90 स्टूडेंट होंगे जो याद भी करेंगे, अपना नोट्स भी बनाएंगे, और ये लोग जानते हैं क्या करेंगे जी, यहाँ पे रिवीजन ही नहीं करेंगे। अच्छा ये आप बताइए कि रिवीजन नहीं कीजिएगा क्या लगता है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा? कभी भी एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। और कोई भी स्टूडेंट टॉपर होता है तो टॉपर भी भूलता है, तो आप यदि भूल जाते हैं किसी चीज को तो उसका एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। जितना आप ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आज जो पढ़े हैं आज का आज ही रिवीजन कीजिए। और सप्ताह में 2 दिन का समय आपको बोले ना जी, शनिवार और रविवार, इस दिन सिर्फ आप रिवीजन ही कीजिए। तो इस तरह से यदि आप रिवीजन कीजिएगा एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा जो गलती हम किए हैं। क्या कीजिएगा आप कि आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। ये नहीं कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो दिन भर किताब निकाल करके पूरा मैथे पढ़ रहे हैं, ऐसा गलती कीजिएगा ना तो समझिएगा कुल्हाड़ी पे जा करके आप खुद अपना पैन को रख रहे हैं। आपको पता नहीं है कि ओवरऑल यदि बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है तो सब सब्जेक्ट में आपका बेहतर परसेंटेज रहना चाहिए, सब सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना चाहिए। नहीं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो मैथ में आप लोग 99 ले आए और आपका केमिस्ट्री में 17 नंबर आया, फिजिक्स में 65 नंबर आया, तो आपका परसेंटेज कभी भी बनेगा बेहतर। और यदि मान कर चलिए कि आपका सभी सब्जेक्ट में केवल 80 नंबर भी आया ना तो 400 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया जी। तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। और उसके साथ ही साथ आपका जो लिखने का तरीका जो होता है ना, हैंड राइटिंग जो होता है उस पर काम करना है। स्पीड को मेंटेन करके रखना, स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बबुआ। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं विनोद क्या कीजिएगा, हमसे गलती क्या हुआ था कि मेरा स्पीड जो होता है लिखने का बहुत कम था। और एग्जाम में गए एग्जाम देने के लिए प्रत्येक दिन 5 नंबर
वाला क्वेश्चन छोड़ता था। और यदि आपका स्पीड नहीं रहेगा ना जी, 5 नंबर या क्वेश्चन हर एक दिन छोड़िएगा और उस टाइम मुझे याद कीजिएगा कि काश भैया का बात हम मान लिए होते। तो स्पीड पे आप लोग मेंटेन कीजिएगा और हैंड राइटिंग जो आपका रहे पूरा साफ सुथरा देखने में लगे। और आप सबके लिए जानते हैं, आप लोग बोलिएगा कि भैया आप तो सिर्फ मोटिवेट करते हैं, हमेशा आप सबके लिए मेहनत करते हैं और आप सबके लिए हमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करवाया जाता है। कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, खुद अपने से लिखा है, मेरा हैंड राइटिंग है, बेहतर हैंड राइटिंग है, थोड़ा सा बेहतर है। तो आप सबके लिए हमेशा हम बेहतर करते रहते हैं। तो आप सबके लिए बिगेस्ट यहाँ पे गिफ्ट आने वाला है। तो आप सब रेगुलर क्लासेस को करते रहिए और जो चीज हम बताते हैं ना मेरे दोस्त, उसको फॉलो कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। और आपको हम बताएं ना, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में हो, अपने भाई समझ करके आप वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा। और आज कॉमेंट करके बताइए कि आपका कितना परसेंटेज लाना 2026 में आपका लक्ष्य, आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। और जब कमेंट करते हैं ना मेरे दोस्त, तो हम मतलब अंदर से हमको आता है, मोटिवेशन आता है कि चलिए इतना स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना। और जब आप अपना समस्या ही नहीं बताइएगा तो हम क्या सोल्व करेंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक वीडियो देखे ना जी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मां शारदा टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको कभी भी डाइवर्ट नहीं करता, एक मतलब मिसगाइड नहीं करता, एक सही डायरेक्शन दिखाता है। और जो रियलिटी रहता है ना ब्रदर, उस रियलिटी पे ही बात करता है। तो हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और मेरा यही लक्ष्य है कि आपको 2026 के एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना, आपको टॉपर दिलवाना है, ठीक है, टॉपर बनवाना है। आपको एक बेहतर परसेंटेज यहाँ पे एग्जाम में जरूर आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।